में आ जाए तो समझो बिना नाम के तो जिंदगी में धक्के ही खाने पड़ेंगे। धक्के खाने से बचना है तो नाम लेना शुरू करो। ये नाम की महिमा है। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों खड़ी। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के ऊपर क्यों खड़ी। और शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों पड़ा। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। और बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा। श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। और भगत कहे कि मैं बड़ा तो राम के नाम के पीछे क्यों पड़ा। अंत में निकला ये परिणाम। अंत में निकला ये परिणाम। अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा उपाख्यान को सिद्ध किया गया। राम न सके नाम गुण गाए। जिन जिन लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा था, भगवान के नाम पे भरोसा था, उन्होंने अपने हाथ से जो पत्थर छोड़ा वही पत्थर तैर गया। और जिस पत्थर को भगवान ने अपने हाथ से छोड़ा वही पत्थर डूब गया। यानी भगवान के नाम पे भरोसा रखोगे वो आदमी तैर जाएगा, और जिसको भगवान ही अपने हाथ से छोड़ देगा उसे डूबना निश्चित है। जीवन में ऐसा कोई काम मत करो जो भगवान हमें छोड़ दे, और भगवान ने जिसको छोड़ दिया उसका डूबना निश्चित है। ऐसा जीवन में कोई काम मत करो जो भगवान हमें छोड़ दो। ये भाई लोग थोड़े थोड़े और आ जाएं, थोड़ा सा थोड़ी कथा रह गई, ज़्यादा बहुत लोग पीछे खड़े हुए हैं। भाई लोग थोड़े थोड़े आ जाओ, कहीं जगह हो सेट कर लो। हाँ, अच्छे नहीं लग रहे हैं खड़े खड़े, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। आ जाओ, थोड़े बहुत जगह खाली है आपके बीच बीच में, उसको कवर कर लो ना जगह को। हाँ, खाली मत छोड़ो।
आप लोग आ जाओ पीछे से भाई लोग, अच्छे नहीं लग रहे हैं खड़े खड़े। कथा सुननी हो तो प्रसाद को इंतजार कर रहे हो तो वो अलग बात है। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत जी के 6वें स्कंद में देव दानव के संग्राम की कथा आती है। जब नाम लेने लग जाएंगे तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह जो राक्षस बैठे हैं वो सब भागने लग जाएंगे। देव दानव का संग्राम अनादि काल से चला आ रहा है। मैं निवेदन करूं, वैसे भी देवता और राक्षस दोनों सगे भाई हैं। देवता और राक्षस दोनों एक ही पिता की संतान हैं। महात्मा कश्यप की एक ही खून है। राक्षस होना या देवता होना ये मनुष्य के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने ऊपर फूलों की वर्षा भी करवा सकता है और मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने ऊपर जूतियों की वर्षा भी करवा सकता है। राक्षस और देवता दोनों सगे भाई हैं, एक ही खून है, एक ही पिता की संतान है महात्मा कश्यप की। महात्मा कश्यप की दो घरवाली थी, दिति और अदिति। अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को। जहाँ अभेद बुद्धि होती है वहाँ सद्गुण पैदा होते हैं, सद्विचार पैदा होते हैं, देवता पैदा होते हैं। और दिति कहते हैं भेद बुद्धि को। जहाँ भेद बुद्धि होती है वहाँ दुर्गुण पैदा होते हैं, दुर्विचार पैदा होते हैं, राक्षस पैदा होते हैं। एक ही पिता की संतान। देव दानव का संग्राम अनादि काल से चला रहा है। एक बार गुरु बृहस्पति अपने शिष्य स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। जाते रहते थे, हर साल जो है इंद्र यज्ञ कराता था, अपने गुरु बृहस्पति के द्वारा यज्ञ करवाया करता था। लेकिन इंद्र के सलाहकारों ने इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आपकी अपनी बुद्धि सही है तो अपनी बुद्धि से काम करो, लेकिन सलाहकार सलाह दे रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दें और तुम्हें गड्ढे में ले जाएं। सलाहकार भी आजकल ऐसे होते हैं भाई साहब। इंद्र के सलाहकारों ने इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सलाहकार तो रावण के पास भी थे, सलाहकार भगवान राम के पास भी थे। एक बार रावण ने अपने सलाहकारों से पूछा कि पांडव सेना बिल्कुल समुद्र के किनारे आ गई है, अब तो कुछ विचार करो भाई, क्या किया जाए। उनके सलाहकार क्या कह रहे हैं रावण के? कहा करिए विचार नरक पिभालो आहार हमारा। नरक पिभालो आहार हमारा। रावण के सलाहकार क्या कह रहे हैं? क्या विचार करना? नरक पिभालो आहार हमारा। ये आने दो भले ही, सब हमारे आहार हैं, खा जाएंगे। रावण का एक लड़का था बेटा, वो हर विभीषण के सानिध्य में रहता था, बड़ा धार्मिक था। उसने कहा कि भाई कुछ तो विचार करो। बोल कहा विचार करना? नरक पिभालो आहार हमारा। तो उसने कहा कम से कम आहार पे तो विचार करो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर खाने पीने पे विचार करें तो फिर हम राक्षस खाएंगे। राक्षस खाने पीने पे विचार नहीं करते कि ये खाने चीज है कि नहीं, कि ये नहीं खानी चाहिए, ये पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। यानी जो खाने पीने पे विचार नहीं करे वही राक्षस। जो खाने पीने पे विचार नहीं करते, तो वो रावण का बेटा कह रहा है कि खान पीने पे तो विचार करो। बोल खान पीने पे विचार किया तो फिर राक्षस खाएगा। कहा करिए विचार नरक पिभालो आहार हमारा। ओ नरक पिभालो आहार हमारा। तो रावण का बेटा जो विभीषण के सानिध्य में रहता था उसने कहा तो जितने भी पांडव सेना आ रही है सबको खा जाएंगे, वहां सबको खा जाएंगे। नरक का पिभालो आहार हमारा, ये तो हमारे आहार हैं। तो उसने कहा एक बंदर पहले आया था, देखते देखते पूरी वाटिका उजाड़ के चला गया, अक्षय कुमार को मार के गया, पूरी लंका जला के डाल दी। उस समय तुम्हारा पेट खराब था या भूख नहीं लग रही थी?
एक बंदर को तो खा नहीं पाए और अब कह रहे हैं हम सबको खा जाएंगे। अरे इसमें तो विचार करो, सलाहकार देखिए आप। और इधर भगवान राम के सलाहकारों को देखिए। जिस समय विभीषण आया था आकर के भगवान के शरण में, तब भगवान राम ने सलाहकारों से पूछी कि रावण का भाई है। विचार करो क्या करना। सलाहकारों से पूछा, सलाहकारों ने कहा महाराज रख लो, अड़ी पे काम यही देगा। और जो जो समस्या आती थी लंका की, उस समस्या का समाधान विभीषण के द्वारा ही किया जाता था। लखन को शक्ति लगी तो विभीषण ने ही सुखेन वैद्य का पता बताया। और रावण को मारने में इतने दिन लग गए भगवान राम को, बार बार उनकी भुजाएं और मस्तक काटते, मरने में नहीं आया। तो विभीषण ने कहा प्रभु 31वें बाण की आवश्यकता है, इसकी नाभि में अमृत है। अड़ी पे काम किसने दिया? अड़ी पे काम वही आया। इसलिए कहा सलाहकारों ने प्रभु रख लो, अड़ी पे काम यही देगा। सलाहकार हो तो ऐसे होने चाहिए। लेकिन इंद्र के सलाहकारों ने कैसी सलाह दी कि पृथ्वी का महात्मा आता है दाढ़ी मूछ बाल वाला, और तुम उसको इंद्रासन पे बिठा देते हो, इंद्रासन खाली कर देते हो। इंद्रासन पृथ्वी के व्यक्ति के लिए नहीं है, स्वर्ग के लोगों के लिए। इंद्रासन खाली पृथ्वी के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जबकि इंद्र के गुरु हैं बृहस्पति, और गुरु की तो सबसे ऊंचा आसन होना चाहिए। और वो देता था, आदर करता था। लेकिन सलाहकारों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। गुरु बृहस्पति आए और आकर के उस अपने आसन से ही खड़ा नहीं हुआ इंद्र। गुरु ने सोचा चेला तो अपना ही है, अभी तो इसने एक गलती की है, मैं यहाँ रहूंगा तो और भी गलतियां करेगा, और भी गलतियां करेगा। तो शिष्य के नाते मैं तो इसे माफ कर सकता हूं, पर भगवान इसे माफ नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है? सुने सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुरेश सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहे न काहू, निज अपराध रिसाहे न काहू, जो अपराध भगत करही, जो अपराध भगत करही, राम रोष पावक सोहि जरही, राम रोष पावक सोहि जरही। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान कहते हैं निज अपराध रसाय न काऊ। कोई मेरा अपराध करता है, मैं इस पे रिसाता नहीं, मैं उस पे क्रोध नहीं करता। लेकिन मेरे भक्त और संत का कोई अपराध करता है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए गुरु बृहस्पति जानते थे कि शिष्य के नाते मैं तो माफ कर सकता हूं, पर भगवान इसे माफ नहीं कर सकता। अभी तो एक गलती की है, मैं यहाँ रहूंगा और भी गलती करेगा, लेकिन शिष्य तो मेरा ही है। हर गुरु अपने शिष्य का भला चाहता है, जिससे तो मैं यहीं से चला जाता हूँ। योग बल से बृहस्पति वापस लौट गए और उसी समय शुक्राचार्य जी को मौका मिल गया और आदेश कर दिया राक्षसों को कि आज बृहस्पति का, गुरु का इंद्र ने अपमान किया है, और जहां गुरु अपमान होता है उसकी पराजय होती है। तुम जाके चढ़ाई कर दो, तुम्हारी विजय हो जाएगी। और देवता ने स्वर्ग पे जाके चढ़ाई की। स्वर्ग छोड़ के भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा कि तुमने गुरु अपमान अच्छा नहीं किया। आचार्य गुरु साक्षात पिता मूर्ति प्रजापति। आचार्य यानी गुरु साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। तुमने गुरु का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो तो एक युक्ति बता देता हूँ। अपराध गुरु का किया है, मेरी शरण में आए हो, इससे काम नहीं चलेगा। अपराध जिनका किया है उन्हीं को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि गुरु जिसका प्रसन्न है तो दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु राख है जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। अगर विधाता भी कोप कर दे, लेकिन गुरु तुम्हारा मेहरबान है। जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। इसलिए गुरु को प्रसन्न कीजिए। जिसका गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन
अगर भगवान तो सब कुछ है, सब कुछ मान रखा है, लेकिन गुरु उसका प्रसन्न नहीं है, गुरु उसका नाराज है, तो उसको त्रिलोकी में कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु राखे जो गोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के काम करो। इंद्र ने कहा गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए? बोला आप हर साल गुरु को बुला के यज्ञ कराते थे ना, हाँ यज्ञ कार्य कराओ। उन्होंने कहा यज्ञ तो गुरु करते थे, अब यज्ञ किससे कराओ? और विश्वरूप के नाम के ब्राह्मण बालक जो है रहते हैं जंगल में, उनको अपना गुरु बना करके, गुरु प्राप्त आचार्य बना के यज्ञ कराइए। क्योंकि कोई भी शिष्य सत्कर्म करता है, यज्ञ करता है, अच्छे काम करता है, चाहे कितनी भी दूर नाराज होकर के गुरु बैठा हो, वो सुन ले कि मेरा चेला अच्छे काम कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो गुरु अपने आप प्रसन्न हो जाता है। गुरु को प्रसन्न करने के काम कीजिए। और आज विश्वरूप को यहाँ पर आचार्य बना के यज्ञ कार्य करा रहे हैं। विश्वरूप तुष्टा नाम के देवता का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ का जन्म राक्षस वंश में हुआ था। जोर जोर से आहुति दे रहे हैं देवताओं की खुशी के लिए, लेकिन मैया की प्रसन्नता के लिए धीरे से आहुति राक्षसों को भी देने लगे। इंद्र सोचने लगा ये हमारा आचार्य कैसा हमारे दुश्मनों को आहुति दे रहा है। बिना बेचारे इंद्र ने उसका मस्तक उड़ा दिया।